नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड-19 बीमारी के संक्रमण ने हम सबके जीवन को प्रभावित किया है। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम सरकारों द्वारा उठाए जा रहे हैं। श्रोताओं, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति देने को कहा है। कोविड रोगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने और रोगियों की परिजनों की बातचीत के लिए समय तय करने के बारे में अस्पताल प्रोटोकॉल बना सकते हैं। वहीं श्रोताओं, देश में पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 51,255 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.13% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,45,629 रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 54,735 नए मरीजों का पता चला है। कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 4,63,172 नमूनों की जांच की गई है। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर अवधेश, अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और उससे किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होता है तो क्या वो भी एसिम्प्टोमेटिक होगा, उसमें भी लक्षण नहीं आएंगे या कुछ और तरीके से उसका व्यवहार होगा? जो समझने की जरूरत है, और ये सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं है, हर बीमारी के लिए है कि कुछ कीटाणु होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, वो हमारे शरीर में जब आते हैं तो उसके ऊपर असर करते हैं और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता होती है, जिसको कि हम इम्यूनिटी कहते हैं। एक ही घर के अंदर मान लीजिए किसी को ट्यूबरक्लोसिस है या मलेरिया हुआ या इवन कॉमन कोल्ड हुआ, एक व्यक्ति को हुआ दूसरे को नहीं हुआ, तो उसी प्रकार से कोरोना में भी, जो कि एक वायरस इलनेस है, तो उन वायरल इलनेस में अगर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या उसे ज्यादा कोरोना का एक दूसरे से एक्सपोजर नहीं हुआ, तो हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो, लेकिन जब टेस्टिंग हो तो वो पॉजिटिव आए। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लक्षण ना हो सकता है बहुत हल्के से लक्षण हो, इतने कम हो कि पता ही ना लगे, लेकिन अगर लगता है कि ऐसा हुआ है, वो एक्सपोज हुआ है, तो वो टेस्ट करा ले। और अगर ऐसा नहीं है और दूसरे व्यक्ति को जिसको कि जो उसके परिवार में ही है या काम के स्थल पर वहां पे उसे हो और उस व्यक्ति में और तरह की बीमारियां हैं, उसको जल्द से जल्द अपने आप को टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वृद्ध भी है या दूसरी बीमारियां भी हैं, लेकिन जल्दी वो पकड़ में आ जाता है और जल्दी उसका टेस्ट हो जाता है या इलाज हो जाता है, तो वो बच जाते हैं। जहां पे लोग उसे छुपाते हैं, डॉक्टर के पास सही समय पे नहीं जाते हैं, लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, वहां पे खतरा होता है, कई बार जान का भी खतरा होता है। डॉक्टर अवधेश, बहुत सारी गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, तो ऐसे में लोगों को और ज्यादा क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखिए, कोरोना वायरस है वो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, अपने आप को भी बचाने के लिए है और दूसरे को भी बचाने के लिए है। तो अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज्ड जगह में नहीं है, उसमें फिर वही हवा जो है या वही कीटाणु जो है वो बार बार सर्कुलेट होते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति है जो कि मरीज है, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर शायद मास्क वगैरह जो है उसको भी लेयरिंग बढ़ानी पड़ेगी, या जो शील्ड होती है उसको भी करना पड़ेगा, या हाथों में ग्लव्स डालने पड़ेंगे। जहां तक
जगहों को टच करने की बात है, क्योंकि ये बात भी बहुत बार उठ के आती है कि अब हम बाहर जा रहे हैं तो हमें हो सकता है कि इन जगहों को टच करना पड़े। अगर आप बार बार उन जगहों को टच कर रहे हैं जहाँ पे कि दूसरे लोगों ने भी टच किया है, और उन्हीं हाथों से हम अपने फेस के ऊपर, खासतौर पे मुंह पर, नाक पर या आंखों में अपने हाथों को टच कर रहे हैं, तो वहीं से वायरस एंटर होता है। तो अगर हम ऐसी जगह पे हैं तो अपने हाथों को जरूर धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और अगर उस जगह पे बहुत ज्यादा देर रहना है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा टचिंग है, तो कुछ देर के लिए हम ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बाद में उन्हें डिस्पोजेबल हो तो वो फेंक सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ खा रहे हैं तो उससे कोरोना नहीं होता है। अगर हम दूर से किसी से बातचीत कर रहे हैं थोड़े समय के लिए और वो मरीज नहीं है तो उससे कोरोना नहीं होता है, तो वहां पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में बहुत भीड़ा जगह है, एक ही कमरे में बहुत लोग बैठे हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखनी। जी डॉक्टर अवधेश, कोरोना काल में सबका जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसे में जैसे हम देखते हैं कि काफी सीनियर सिटीजन्स, इनका अपना एक ग्रुप होता है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दुख सुख शेयर करते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा चूंकि खतरा है, वो घर के अंदर ही हैं। तो ऐसे में अपने मन पे या किस तरह से वो पॉजिटिविटी लाएं और कैसे इसका नियंत्रण करें? बुजुर्गों को वैसे भी आदत होती है कि अपने मन की बातें शेयर करने का। यहाँ पर परिवारों को एक बहुत बड़ा मौका है कि वो बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी बातें सुने, उनके एक्सपीरियंस सुने। और कई बार उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, खास तौर पे कि पहले भी, देखिए कोरोना अब आया है लेकिन इससे पहले भी जिंदगी में लोगों के सामने कई तरह की ऐसी परेशानियों से वो गुजरे होंगे, परिस्थितियां हुई होंगी, और कैसे उन्होंने अपने आप को उससे बाहर निकाला, वो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। रही बाहर ना निकलने की बात, अगर वो बाहर मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे दूसरे लोग हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो मान लीजिए खुले में बैठे हैं और आसपास कोई नहीं है, तो कोरोना खुले में हवा से नहीं फैलता। तो वहां पर अगर वो खुले में जाके, पेड़ पक्षी उनको आसपास दिखाई देते हैं, खुला आसमान दिखाई देता है, तो उससे भी उनका मन जो है वो थोड़ा शांत हो सकता है। उनकी दिनचर्या को जरूर बनाए रखें। अगर बड़ा कोई पार्क है, दूसरों से बच के जा सकते हैं या मास्क डाल के जा सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर घर के अंदर ही थोड़ी सी जगह है तो उसी में सुबह शाम को थोड़ा पैदल चलें, कुछ समय भजन के लिए, पढ़ाई के लिए, टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए अलग निकालें। जो अगर उनकी पुरानी कोई दिनचर्या रही थी उसको फिर से फॉलो अप शुरू करें। अगर उनकी किसी तरह की शौक थे जो वो पहले करते थे वो करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने अपने अंदर बहुत नई नई चीजें डिस्कवर की। जिंदगी की आपाधापी में इतने व्यस्त रहने के बाद उन्हें कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं अपने परिवार के साथ रहने का या वो सब काम करने का जिन्हें वो हमेशा से करना चाहते थे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे, कुछ ने बहुत स्टोरीज लिखी, बहुत सारी पोएम लिखी। तो ये इसका शायद कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड है। बुजुर्गों के लिए एक चीज मैं और ऐड करूं, अगर बैठ के वो खुद भी कोई बात सुना के हंसें और दूसरों को भी हंसाएं और पुरानी चीजों को याद करने की कोशिश करें, चीजों को नए तरीके से करने की कोशिश करें, तो उनका जो ब्रेन है वो भी एक्टिव रहेगा और जो थोड़ी सी उदासी अगर है वो भी सिमट जाएगी। बहुत सारे लोगों को इस तरह के समाचार देखकर घबराहट सी होती है। जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व में एक आपाधापी का माहौल है तो कहीं न कहीं वो नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। डॉक्टर अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इसे कैसे दूर करें? अभी जिसको पेंडेमिक बोल रहे हैं, कोरोना का पेंडेमिक, उसके बाद कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का पेंडेमिक आने वाला है। करीबन 25% लोगों को हर समय किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या या रोग जिसके लिए उनको कोई सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, अब वो ज्यादा बढ़ गई है। और खास तौर पे एंग्जाइटी यानी चिंता और उदासीनता यानी डिप्रेशन। लेकिन अगर वो उदासीनता सिर्फ मान लीजिए न्यूज देख के होती है, घबराहट जब ये नंबर सुनते हैं या क्या हो जाएगा उसको सुनते हैं, तो मैं कहूंगा कि उस चीज को थाम दें। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप और जगहों का सुन रहे हैं, अमेरिका का सुन रहे हैं, ब्राजील का सुन रहे हैं, चाइना का सुन रहे हैं, तो उससे आपकी जिंदगी पे असर नहीं पड़ेगा लेकिन आपके मन पे जरूर।
उसको कम से कम कर दें। लेकिन अगर आपको रोजमर्रा में नींद में दिक्कत नहीं है, अगर आपकी घबराहट थोड़ी देर के लिए होती है, किसी परिस्थिति में होती है, फिर ठीक हो जाती है, अगर आपको गहन उदासी नहीं है जो कि लगातार चल रही है, अगर आपको जीवन की इच्छा खत्म नहीं हुई है, अगर आपका दूसरों से मिलना जुलना कम नहीं है, आपका वजन कम नहीं हुआ है, तो आपको दवाई लगातार नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कोई भी चिंता, घबराहट या तनाव, डॉक्टर अवधेश, कब वो मानसिक रोग बन जाता है? इस चीज को चेक करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। अगर किसी परिस्थिति के होते हुए थोड़ी देर के लिए घबराहट रहती है या कोई बात हुई और उसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए उदासी हुई, तो वो एक तरह से नॉर्मल है और वो आती है और चली जाती है। लेकिन अगर वो लगातार रहे, 24 घंटे रहे या 12 घंटे से ज्यादा रहे या 2 हफ्ते से ज्यादा रहे, उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके रिश्तों में, आपके काम पे, आपकी नींद के ऊपर असर आ रहा है, या आप पहले से बिना कारण के बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।